मैं हूं कर्नल दानवीर और आप हैं मेरे साथ हिंदुस्तान की जियोपॉलिटिक्स, सुरक्षा और रणनीति पर। इनफैक्ट ये वीडियो मेरे को करने का मन करा, इसलिए करा क्योंकि मैं पाकिस्तानियों के साथ एट वेरियस फॉरम्स, चाहे उनके टेलीविजन में हो, चाहे उनके साथ उनके यूट्यूब चैनल्स पर हो, एक अमूमन सवाल जरूर वो पूछ लेते हैं कि क्या कर्नल साहब अभी ऐसा होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनियां खत्म होंगी और सब नॉर्मल एक हालात होंगे और तिजारत होगी, ट्रेड होगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा और जितने भी मसले हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनका हल निकल आएगा। तो ऐसा हो सकता है क्या कभी? बेसिकली उनकी मंशा ये होती है पूछने की कि क्या आप कश्मीर हमें दे देंगे। तो वो इस तरीके से नहीं पूछना चाहते हैं, वो उसको बड़े ही सॉफ्ट तरीके से पैकेज करके और ऐसे पूछते हैं। तो हम भी एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम भी बोल देते हैं कि जी हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि आम लोगों में कोई दुश्मनी नहीं है, सरकारों में और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं और जिस दिन वो खत्म हो जाएंगे उस दिन हमारी लाइफ नॉर्मल आ जाएगी। तो वी लीव इट एट दैट। बट मैं पिछले एक दो दिन से ना कुछ सोच रहा था, मेरे को लग रहा था कि बात में तो दम है कि क्या ये चीज नॉर्मलाइज हो पाएगी, लेकिन ये नॉर्मलाइज क्यों नहीं होगी, इसके क्या कारण है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये प्रेजेंट सिचुएशन में कभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो कहानी है ये नॉर्मलाइज नहीं हो पाएगी। उसका रीजन ये है कि जो ये क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है, जो इंडिया का डिवीजन है, ये नफरत की बिना पर है। कभी भी पाकिस्तानियों ने, जो उनके लीडर्स थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने कोई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो और वो जेल में गए हो, बहुत बलिदान योगदान दिया हो और फिर आजादी मिली हो, ऐसा नहीं है। उनकी लड़ाई पूरी हिंदुओं से थी और उनके हिसाब से कांग्रेस एक हिंदू पार्टी थी और उनको लगता था कि अगर डेमोक्रेसी वापस आ गई, डेमोक्रेसी अगर इस खित्ते में आ गई तो मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं रहेगी क्योंकि वो माइनॉरिटी हैं और उनको वो अहमियत नहीं मिलेगी और उनको एक अलहदा मुल्क चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये अलहदा मुल्क बनाया। उनको एक और बड़ी टीस थी कि जब अंग्रेज आए तो तब हिंदुस्तान में, चाहे नाम के लिए ही सही, मुगल बादशाह थे और अब जब अंग्रेज वापस जा रहे हैं तो अब फिर से मुसलमानों को ही सत्ता सौंप के जानी चाहिए। बहरहाल ये बहुत सारे टाइप के आर्गुमेंट थे। बेसिकली जो फंडामेंटल आर्गुमेंट ये था कि हिंदू मेजॉरिटी के नीचे या साथ हम नहीं रह सकते, बिकॉज वी हैव बीन द रूलर्स एंड सेकेंड ग्रेड और थर्ड क्लास पीपल whom they call काफिर और इनफिडल्स, वो हुकूमत करें और मुसलमान उनकी रियाया रहें, तो ये नामुमकिन है। तो बहरहाल इस थॉट पे, एंटी हिंदू थॉट पर ये क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हुआ। तो लोगों में कोई वो नहीं है, लोगों में बड़ा मेल मिलाप है और बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहां पर है। यहां पे जितना मेल मिलाप आम लोगों में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब नॉर्मल बातें करते हैं, नॉर्मल दोस्त हैं, ऑफिसों में काम करते हैं, हम फौज से हैं तो फौज में सब धर्मों के लोग हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर भी वो लोग हैं, अगर उनको उस तरीके से देखा जाए तो उनमें और हम में कोई डिफरेंस नहीं है। पर डिफरेंस आ जाता है इस आइडियोलॉजी का जिसके बेसिस पर पाकिस्तान बना। तो हम जब बात करते हैं कि क्या ये पीस होगी, तो ये पीस तभी मुमकिन है अगर ये आइडिया ऑफ पाकिस्तान खत्म हो। तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान खत्म होने का क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान तबाह हो जाना चाहिए कि कुछ और? तो यहां पे मैं थोड़ा डिस्टिंक्शन लाना चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तान एक मुल्क बन चुका है, अलहदा हो चुका है, 70 साल हो गए हैं। उनके काम करने का तरीका, रहने सहने का तरीका, बात करने का तरीका, उनका सोशल ऑर्डर सब चेंज हो गया है। वहां पे जितने हिंदू और सिख थे उनको उन लोगों ने मार मूर के भगा दिया है, हजारों लोग मारे गए, लाखों की रेप हुए,
कितनी सारी औरतें जो हैं, हिंदू औरतें, सिख औरतें, उनको अगवा कर लिया गया, उनको धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बना गया, और ये सब अब हिस्ट्री हो गई है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वहीं हुआ, ये हिंदुस्तान में भी हुआ। हिंदुस्तान में फॉर वेरियस रीजंस कभी भी मुस्लिम लड़की को हिंदू नहीं बनाया जाएगा या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसके अलग रीजंस हैं। लेकिन यहां भी रेप हुए और यहां भी लोगों ने कत्लो गैरत करी, तो ऐसा यहां भी हुआ। तो बहुत सारे मासूम लोगों ने, जिनका कोई दोष नहीं था, जो पॉलिटिक्स में शामिल नहीं थे, आम आदमी थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, वो मारे गए, उनकी इज्जत लुटी, बहुत गंद हुआ, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई, सब कुछ हुआ। अब ये कहना कि अब ये सब मुल्क एक साथ एक हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से और 70-100 साल लगेंगे। और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है कम्युनिटीज के बीच में, वो खास तौर से वेस्ट इंडिया, जिसको अभी पाकिस्तान बोलते हैं, वहां पर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है खत्म हो गए हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइव दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन। सो बेसिकली इट्स अ सेपरेट कंट्री। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ सुलह होगी, तो पाकिस्तान का जो आइडिया है, इसको निस्ते नाबूद करना पड़ेगा। निस्ते नाबूद कैसे होगा? जैसे हमने बांग्लादेश क्रिएट किया, बांग्लादेश क्रिएट किया, तो बांग्लादेश हिंदुस्तान में तो नहीं मिला ना। बांग्लादेश का जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, वो उसी तरीके पे रहा जिस तरीके पे से अंग्रेज छोड़ के गए थे 1947 में, वो वैसे ही रहा। अभी ना हम बांग्लादेशियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, ना बॉर्डर पे गोली चल रही है, ना किसी को कोई मार रहा है, ना कोई बात है। और आज की तारीख में बांग्लादेश और हिंदुस्तान बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो क्या फर्क पड़ा? फर्क यह पड़ा कि जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान था, आइडिया ऑफ पाकिस्तान मतलब आइडिया ऑफ हेट, आइडिया ऑफ नफरत, उसको हमने वहां से हटा दिया। और वो वही लोग, वही खित्ता, अब वो हमारा एक करीबी दोस्त है। वहां पे प्रोग्रेस हो रही है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। अब इधर देखें कि 1940 के आसपास ये आइडिया जनरेट हुआ, और जनरेट होते होते 1947 में लाखों लोग इधर से उधर हो गए, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोगों की इज्जत लुटी, और पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके बाद 47-48 की लड़ाई हुई, उसके बाद में 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई। 71 की जंग के बाद पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर करी, खालिस्तान के बहाने पंजाब में इंसर्जेंसी कराई। उसके बाद कश्मीर का उन्होंने झंडा बुलंद कर दिया धर्म की और नफरत की बुनियाद पर। और वही आइडिया ऑफ पाकिस्तान के चलते हमने देखा कि किस तरीके से कश्मीर के अंदर हिंदुओं को वहां से मार के, जो कश्मीरी मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने उनको मार के वहां से भगा दिया। अगेन सारे कश्मीरी ऐसे नहीं हैं, और कई लोग ऐसे कहते हैं कि नॉट मोर देन 2% हार्डलाइन पीपल जो कि इस आइडिया ऑफ पाकिस्तान से प्रेरित हुए, उन्होंने आइडिया ऑफ पाकिस्तान को कश्मीर में लागू किया और 47 को दोबारा दोहराया, जिसके अंदर सारे हिंदुओं को वहां से भगाया गया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, और हमको हराना है इस आइडिया ऑफ पाकिस्तान को। आइडिया ऑफ पाकिस्तान जिस दिन हार जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती हो जाएगी। और जो इस आइडिया ऑफ पाकिस्तान को पकड़ के रखे हुए हैं, ये पकड़ के रखने वाले वही लोग हैं जो एलिटिस्ट लोग हैं। ये आइडिया ऑफ पाकिस्तान जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं, ये एलिट लोगों का होता, राजे रजवाड़े जो नवाब थे और जो बड़े बड़े जमींदार साहूकार और जो उस तरीके के लोग थे, ये उनका आइडिया था, ये उन्होंने ही जनरेट किया था। और मोहम्मद अली जिन्ना को तो पॉलिटिकल स्पेस देते हुए उसको तो आगे खड़ा किया हुआ था। उसकी बहन, उसकी परिवार के साथ क्या हुआ, उसकी बीवी के साथ क्या हुआ, बहन और बेटी के साथ क्या हुआ, ये सब आप गूगल पे देख सकते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना वॉज जस्ट द फेस, बट आइडिया के पीछे ये सारे यूपी, बिहार और दिल्ली के रईस मुसलमान परिवार थे। और आज भी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इन्हीं के हाथ में है। फौज भी इसी आइडिया की गिरफ्त में है, और पूरा पाकिस्तान जो है फौज और ये इस्टेब्लिशमेंट चलाती है।
जिसमें ये आइडिया ऑफ पाकिस्तान आता है। तो हमें ये आइडिया ऑफ पाकिस्तान को हराना पड़ेगा। अभी देखिए पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी खूबसूरती, अगर बारीकी से देखा जाए तो एक बड़ी खूबसूरती है। वो खूबसूरती ये है कि जो आम लोग हैं, मेजॉरिटी लोग हैं, वो इस आइडिया ऑफ पाकिस्तान से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। आप सिंध में देखिए, आप बलूचिस्तान में देखिए, आप पख्तून ट्राइबल इलाकों में देखिए, और अब पंजाब में भी देखिए। जो लोग हैं, जो आम रियाया है, आम पाकिस्तानी है, वो कोट अनकोट वो आइडिया ऑफ पाकिस्तान से उस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करती है। व्हेन आई से आइडिया ऑफ पाकिस्तान, इट इज दैट आइडिया ऑफ हेट। और वहां पे भी पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी आवाजें सुनने को मिल जाएंगी जो इंक्लूसिव हैं, जो डिविजिव नहीं हैं। और ये हमेशा से ऐसी आवाजें कम होती हैं, लेकिन उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, उनकी अपील बहुत स्ट्रांग होती है। और याद रहे कि नफरत फैलाना बहुत आसान काम है, और प्यार जो बांटना बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए कभी आप जिन्ना की मूर्ति नहीं देखेंगे वॉशिंगटन में या यूरोप में या साउथ अफ्रीका में, या बहुत सारे और ऐसे मुल्क हैं। जिन्ना की आप कभी भी वो मूर्ति नहीं देखेंगे। जिन्ना को कभी कोट नहीं किया जाता इंटरनेशनल फोरम्स पे, लेकिन गांधी को किया जाता है, क्योंकि गांधी ने जो बीड़ा उठाया था ऑफ पीस, हार्मनी एंड ब्रदरहुड, ये सबसे मुश्किल काम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है इस छोटी सी गुफ्तगू के जरिए कि हमें आइडिया ऑफ पाकिस्तान, जिसका चेहरा जिन्ना है, उसको हराना पड़ेगा, और आइडिया ऑफ ब्रदरहुड, आइडिया ऑफ पीस, जिसका चेहरा गांधी है पूरी दुनिया में, उसको वहां पर फैलाना पड़ेगा। और उसको फैलाने के लिए एक कोई पाकिस्तानी ही फेस कोई उभर के आएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, जो कि इस आइडिया को फैलाएगा। जो आम लोग हैं उसके अंदर इस प्रकार का जुनून अब बढ़ते जा रहा है। दे आर फेड अप विद दिस आइडिया ऑफ पाकिस्तान हेल्ड बाय पाकिस्तानी मिलिट्री एंड द इस्टेब्लिशमेंट। वहां पे मुख्तलिफ आवाजें उठने लग गई हैं, और इंशाअल्लाह ये उम्मीद करी जा सकती है कि आगे आने वाले समय में माहौल वहां पे अच्छा होगा, और पाकिस्तान एक अच्छे आइडिया के तहत, अच्छे आइडिया के परचम तले इस दुनिया में रहेगा, जहां पे नफरत नहीं होगी, इस्लामिक आतंकवाद नहीं होगा, उसकी एक फैक्ट्री नहीं होगी पाकिस्तान, और जहालत से परे होगा, और इंसानियत की बिना पर यह मुल्क जो है दोबारा से खड़ा होगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।